भगवत देवी साहब कहते थे अपने जीवन को सजाना है ना तो सबसे पहले अध्यात्म को रखो, परमात्मा की भक्ति को सबसे ऊपर में रखो। और जब लोग परमात्मा की भक्ति करने का सोचेंगे ना तो उनको पता चलता है कि भक्ति के रास्ते में वही सफल होता है जिसका जीवन सदाचार पूर्ण होता है। तो पांचों पापों से बचने की कोशिश करने लगते हैं कि इनसे बचेंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जहाँ के लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे ना वहां के लोग सदाचारी होंगे, और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी हो जाएगी। अब देखिए हमारे इस देश में मैंने एक ऐसा परिवार हुआ, उस परिवार ऐसे अनेकों परिवार इस संसार इस देश में हुए, लेकिन उसमें से एक परिवार ऐसा है कि किस प्रकार की नीति थी उनके अंदर। राम जी गए वन में, पहले अनेकों से पाले पड़े हैं, लेकिन पाला जब पड़ा वहां बाली से, तो बाली को जब मारा है प्रभु श्री राम ने तो पहले तो दोष दिया प्रभु श्री राम को, ये आपने क्या किया, जो काम मेरे भाई ने किया था वही काम हमने किया था, इसमें दोष क्या हो गया, मार दिया। लेकिन उसी बाली ने राम जी को देखा तो देख लिया उनकी शक्ति को, तो अपने बेटे अंगद को उसी के हवाले कर दिया। और किस प्रकार से हवाले किया, प्रभु श्री राम को कहा कि भगवान आप इनका हाथ पकड़ लीजिए। बोला क्यों, इसको कहो मेरा हाथ पकड़ ले। कहा मेरा बेटा आपका हाथ पकड़ेगा तो ये हाथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन आप पकड़ लीजिएगा तो मेरे बेटे का हाथ कभी नहीं छूटेगा। भगवान पकड़ ले मेरा हाथ। गए हैं विभीषण के यहाँ, उसकी दुर्दशा भी आप लोग जानते, राम भक्त थे, लेकिन रावण की जब हत्या हुई उसके बाद का जो जीवन है कैसा जीवन रहा है। लेकिन वो विभीषण भी राम जी की शरण में आए, और वो राम जिनके विषय में कभी कभी मंदोदरी ने कहा था प्रभु श्री राम ये अपने पति रावण को कि स्वामी आप तो बार बार जाते हैं देवी सीता के पास, उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो आप में तो भी काबिलियत है, एक औकात है आपके अंदर कि आप तो वेश बदलना भी जानते हैं, तो वेश बदल करके क्यों नहीं गए, चले जाते राम का रूप बना करके चले जाते देवी सीता के पास, तो आपको अपना लेते। जैसे गौतम ऋषि का वेश बना करके इंद्र महाराज गए तो अहल्या ने अपना लिया, तो वही कहते हैं कि आप भी जाते राम का रूप बना करके तो सीता अपना लेती आपको। तो रावण कहता है गारंटी नहीं है उसकी। तो प्रभु श्री राम को चिंता हो गई, मेरी प्रजा दुख में नहीं चली जाए, तो गुरुजनों को विद्वानों को बुला करके बड़ी सभा करके जो बात उन्होंने कही है वो मैं संक्षेप में बतलाना चाहूंगा। यही कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसा भाग, कहते देवताओं को भी वो भाग दुर्लभ है, देवता को भी वो भाग नसीब नहीं है, ऐसा भाग है। क्या है, कहते साधन धाम मोक्ष का द्वार, सारे साधनों का धाम और एक मुक्ति का द्वार इसमें दे दिया। देवताओं के शरीर में वो मुक्ति का द्वार नहीं, वो है सुषुम्ना नाड़ी वाला द्वार। सुषुम्ना नाड़ी जो इसमें दे दिया, कहते सुखमन के जीरा नाम से अमृत की धारा बही रही, उसमें अमृत की धारा बहती है, उसको पान करने का सौभाग्य इसी मनुष्य शरीर वाले को। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं गगन मंडल में अधो मुकुया तहां अमी को वासा सगुरा होय सो भर भर पिया निगुरा जाए पियासा। गुरु की युक्ति सीख लिया, उस 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओगे, मुक्ति का धाम में चले जाओगे, क्योंकि वो मुक्ति का द्वार है, आज्ञा चक्र है, सुषुम्ना है, वो चले जाओगे उसको सदा सदा के लिए परमात्मा मिल जाओगे। ये सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी मनुष्य शरीर के अंदर। और पाई न जाई परलोक समारा, जो मुक्ति पा सकता है जिस द्वार में प्रवेश करके, अब सोच लीजिए मुक्ति पा सकता है जिस शरीर को पा करके, जो धन पा करके हम अमीर हो सकते थे। एक पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे ना, एक गडेरिया चला जा रहा, मेड़ बकरी चराता था, कहीं पर एक चमकीले पत्थर पर दृष्टि पड़ गई, तो पहले नाखून से खोदने की कोशिश की, नहीं उखड़ा, नाखून से खोदना था पैर के नाखून से किसी तरह ये पत्थर उखड़ जाए, बड़ा चमकीला, नहीं उखड़ा। तब क्या किया, हाथ में जो लाठी थी ना, उस लाठी से उसको निकालने की कोशिश की। अब कोशिश करके जब किसी तरह से निकाल लिया, तो निकाल के सोचा मैं क्या करूं, दिया भेड़ के गले में बांध करके, चमकीला पत्थर था भेड़ के गले में। एक दिन कोई चतुर आदमी, कोई स्वर्णकार था, जौहरी था, वो किसी जौहरी ने देख लिया और पूछा भाई गडेरिया ये क्या है? बोला मुझे पता नहीं। कहा ये दे दो मुझे। कहा क्या करोगे? कहा मैं कुछ तोलने का काम करूंगा, दे दो मुझे।
कितनी कीमत है? का जो दे दो 5-10 रुपये में ले लिया, मैंने बहुत कम कीमत में ले लिया। जैसे उस जौहरी ने अपने हाथ में लिया, वो गिर गया फर्श पर, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और उससे आवाज आती है, अरे मूर्ख, वो तो गडेरिया था, वो नहीं जानता था मेरी कीमत, वो तो भेड़ बकरी चलाने वाला था। और तू जौहरी होकर के मेरी इतनी ही कीमत। इस लाज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस लज्जा के चलते मैं टुकड़ा हो गया। तो वो हाथ में पड़ा हीरा, उस हीरे की भी कीमत गडेरिया नहीं पहचान सका, इसलिए गडेरी बन करके भेड़ बकरी चलाता फिर रहा था। भगवान श्री राम को चिंता हुई है कि हम चले जाएंगे इस दुनिया से, हमारी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए। इसलिए कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा, सो परत दुख पावई। और परलोक में दुख पाता है। सारे लोगों को समझा के कह रहे हैं, परलोक में मन ये शरीर आज छूटे कि कल छूटे, छूटना तो है ही। किस जोनी में जाएंगे पता नहीं है, हो सकता है बहुत बढ़िया जोनी में चले जाएं। बहुत लोग देखते हैं ना, इन चीजों को सुनना नहीं चाहते हैं, उनको पता है कि मर करके हम बहुत अच्छे जगह में जाने वाले हैं। तो जिनको पता है उनको पता रहने दीजिए, वो तो जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा। पर ये पौराणिक कथा, उसमें लिखा है कि एक दिन ये क्या करते हैं, अंगीरा ऋषि और नारद मुनि दोनों चले जा रहे थे। जाते जाते एक जगह खिलखिला के हंस पड़े अंगीरा ऋषि। तो नारद मुनि पूछते क्यों हंसे? तो बोला, देखा नहीं, वो जो अनाज का ढेर था ना, वहां पर एक बकरा आया था खाने के लिए। और जैसे खाना चाहा, सामने में एक लड़का डंडा लेके बैठा था, एक डंडा उस बकरे के माथे में दे दिया। तो बोला, हंसे क्यों? बोला, एक आदमी था, पहले अनाज का कारोबार किया, बहुत पैसा कमाया तो कपड़े का कारोबार किया, दोनों धंधे से बहुत पैसा कमाया तो 2-4 मंजिला मकान बनाया, फिर सोना चांदी का कारोबार किया, अब बहुत पैसा हो गया तो हीरे का भी कारोबार शुरू कर दिया, सब करके मर गया। अभी सुने ना, पूज्य ज्ञानी बाबा सुना रहे थे, पलटू साहब की वाणी, कबो सत्संग जो आत्मा का भोजन वो नहीं किया, भूखे को नहीं कछु दिलना, शरीर को दिया, आत्मा को नहीं दिया। धन दौलत से एक दिन खाली होगा, अंत समय भगवान का भजन पूछे धर्मराज, जब भाई वचन मुख नहीं कही आए, क्या किया इस संसार में आकर के? इस शरीर को बलिष्ठ बनाया, उस शरीर को बलिष्ठ बनाया जो एक न एक दिन नाश का शिकार होगा, उस शरीर को सजाया जो एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसको सजाया है। और जो कभी नाश नहीं होने वाला है, हम बार बार अधोगति का शिकार होगा अगर आत्मा के पुष्टि का काम नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, परमार्थ का कोई काम नहीं करेंगे, तो ये आत्मा कमजोर होगी। और कमजोर आत्मा गधा कुत्ता की जोनी में चली जाती है। महात्मा के पुष्टि का भोजन देंगे तो इससे ऊंची जोनी में, बार बार अच्छी जोनी में बढ़ते जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की